So hello guys, today in this video I will provide you my virtual experience of visiting the Shivrajpur beach. I will provide you how much the trip costed me, what are the points to be considered if you are visiting alone and with an family. I will provide you the virtual raw experience that I had gained in visiting the Shivrajpur beach. So watch the video till the end and I hope you will get all the information. सो यहाँ पे पहुँचने के तीन तरीके हैं। द फर्स्ट इज़ ऑफ एयर, और एयर मैं कंसिडर नहीं करना चाहूँगा, आपको सजेस्ट भी नहीं करना चाहूँगा क्योंकि वो एयरपोर्ट जामनगर में और जामनगर 137 किलोमीटर है द्वारका से। द सेकेंड मोड इज़ थ्रू द रोडवेज, और रोडवेज भी मुझे अच्छा नहीं लगा, मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा। बेटर वे इज़ टू ट्रैवल थ्रू द ट्रेन एज द वन ऑफ द बेस्ट लाइन कनेक्टिंग इज़ थ्रू द ब्रॉड गेज जो कनेक्ट करती है अहमदाबाद और ओखा को। यहाँ पे डेली ट्रेन्स रन करती है। द कनेक्ट इट फ्रॉम द जामनगर से भी कनेक्ट करती है, अहमदाबाद से भी कनेक्ट करती है और राजकोट से भी कनेक्ट करती है। सो हम लोग यहाँ पे ट्रेन से आए थे और ट्रेन हमको यहाँ पे सुबह सुबह छोड़ देती है। तो ट्रेन स्टेशन पे पहुँचने के बाद आपको यहाँ पे एकदम अच्छी वाइब आने लग जाएगी, और ट्रेन स्टेशन से बाहर निकलते ही हम लोग को वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ये छुक छुक फेरी है, वही आपको ले जाएगी मैं टेंपल तक और शिवराजपुर बीच तक भी। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप बीच सुबह सुबह मत जाइए, सुबह सुबह आप द्वारकाधीश टेंपल भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। हमने भी वही किया था, और एक्सप्लोर टेंपल करने के बाद हम पहुंच जाते हैं 2 बजे के करीब। आपको ये यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको चलना बहुत पड़ेगा क्योंकि जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है वो काफ़ी कॉस्टली है। तो हम लोग ने यहाँ पे ज़्यादातर पैदल ही यात्रा की है। टेंपल एक्सप्लोर करने के बाद हम निकल जाते हैं शिवराजपुर की जर्नी में। तो शिवराजपुर जो बीच है वो 12 किलोमीटर अप्रॉक्स सिचुएटेड है टेंपल से, और वहाँ पे रीच करने के लिए आपको अगर पर्सनल व्हीकल करेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा कॉस्ट हो जाएगा। वो 500 से 600 रुपये डिपेंड करते हैं। हमसे भी किया था, हमने ये प्रेफर नहीं किया, हमने बोला कि हम खुद ही व्हीकल करके नहीं जा सकते, इसलिए हमने शटल प्रेफर किया। तो आपको वो जाने के लिए थोड़ा दूर टेंपल से नॉर्थ साइड चलना पड़ेगा, अप्रॉक्स 100 to 200 मीटर। एंड देन वी गॉट दिस व्हीकल ओनली कॉस्ट एज 60 रुपीज़ फॉर द 2 पर्सन। एंड ये यहाँ से 12 किलोमीटर आपको 12 नहीं 10 किलोमीटर आपको पहले ड्रॉप कर देगा। तो यहाँ पे कंजेशन काफ़ी होता है, लेकिन क्या करें, ट्रैवल तो करना ही पड़ेगा, और इसी में हम मज़े लेते लेते पहुँचने वाले होते हैं। जो यहाँ से डिस्टेंस 10 किलोमीटर है शिवराजपुर बीच का जो हाईवे कनेक्शन है, वहाँ पे ये फेरी हमें छोड़ देती है। तो काफ़ी मज़े तो आ ही रहे थे, लेकिन ट्रैवल तो करना ही था, शिवराजपुर बीच पहुँचना ही था। तो वन ऑफ द बेस्ट मैं भी आपको सजेस्ट करूँगा कि आप यही लीजिएगा। तो ये हमें ले जा के छोड़ देता है। जैसे ही गाड़ी आपको यहाँ पे छोड़ेगी उसके बाद आपको 2 किलोमीटर का लंबा सफ़र तय करना पड़ेगा अपने पैदल यात्रा से। सो गाइज इट वॉज नॉट 2 किलोमीटर, इट वॉज मोर देन 2.3 kilometer, and I think it was 3 kilometer. I got exhausted, and finally we reach our destination, and this is the Shivrajpur beach look from the front. And we try to enter it and find out the ticket. The ticket costed me around 30 rupees for an individual, and then adult price is this. We got our ticket and the way ahead to the Shivrajpur beach. This is the front entry gate and how the beach look from the front, and slowly and steadily we are moving towards our destination. How much, and this is the beach look like, guys. My eyes got mesmerized by seeing this type of view. The beach looks so much clean, and as we know that it has got the blue flag certification, and blue flag, that means the 16 or 17 points are that it need to be considered for giving it as a Denmark based association which provide the blue flag certification certificate. And the beach looks like amazing, guys. यहाँ पे आप बहुत सारी एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हैं। बीच मुझे काफ़ी अच्छा लगा, यहाँ की साफ़ सफाई, यहाँ पे वॉलंटियर्स भी खड़े रहते हैं। सॉरी, वो मुझे वॉलंटियर्स नहीं लेकिन पेड वाले लगते हैं। और देख सकते हैं कि जिस सीज़न में हम पहुँचे थे वहाँ पे व्यूज़ भी काफ़ी अच्छी आ रही थी। भीड़ नहीं थी, 2 बजे के करीब भीड़ नहीं थी, लेकिन व्यूज़ ज़्यादा अच्छी आ रही थी। और 5 बजे के करीब मुझे व्यूज़ में थोड़ा डिक्रीज़ लगा था। तो हम अपनी वे फाइंड कर रहे हैं कि हम शांति से जाके बैठ पाए, और हमें नहाना है गाइज़, इसलिए हम अपने फाइंड कर रहे हैं एक प्लेस जो कि हम नहा पाएँ। सो गाइज़, इफ़ यू आर ट्रैवलिंग विथ योर फैमिली और विथ अलोन, तो ये जगह आना वर्थ इट है गाइज़। जो हमने मेहनत की, जितना हमने
पैदल चला वो सब वर्थ इट है गाइज़। अब हम नहाएंगे और आप वीडियो में देखना, आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी फ़ोटोइस्टिक लोकेशन भी है और गाइज़ काफ़ी लोग यहाँ पे फ़ोटो और रील्स बना रहे थे। हमने भी सोचा काफ़ी फ़ोटो और रील्स पाड़ी है, उसके बाद हम नहाने चले गए थे। नहाने के बारे में बात करें तो यहाँ पे नहाने के बाद जिस दिन हम गए थे वहाँ पे स्वीट वाटर नहीं अवेलेबल था, तो वो हमें दिक्कत फ़ेस करनी पड़ी थी क्योंकि मिट्टी काफ़ी चिपक जाती और स्वीट वाटर अवेलेबल नहीं होता तो वो काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है। लेट्स हैव सम फन गाइस। तो अब किस बात का रुकना है, अगर हम अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच ही गए तो हमने भी अपने कपड़े उतार दिए और मज़े लेने लग गए दरिया के। I'll never tell, just trust that I'll keep it locked in a cell. Never revealing no secrets you're keeping, these promises strong as a spell. I'll never tell. Yeah, I like you, that's for sure. Never have to close the door. Been a long time, a year before, and I'm missing you so bad. Gone away a month or more. Every show I go before, need to hear that voice, 'cause right now feels like it's been too long. I could never let you go